भक्तामर प्रणते मौलिमणे प्रेमाना मुद्योतिकं दलिते पापकोतमोहितानं सम्यक् प्रणम्यजिनोपादियोगं योगादा वालं वनं बहुजले पतितां जनानां। बोले आचार्य मानतुंग महाराज की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मत्तद्वपेन्द्र मृगराज दवानलाही संग्राम वारिधि महोदर वंधनोत्थम तस्यासुनास मुपयाति भयं भेव यस्तावकं स्तौमिमं मतिमान धीते मत्तद्वपेन्द्र मृगराज दवानलाही। संग्राम वारिधि महोदर वंधनोत्थम महोदर धर नहीं दर तस्यासुनास मुपयाति भयं भेव यस्तावकं स्तौमिमं मतिमान धीते। भगवान की स्तुति करने से भय भी भयभीत होकर भाग जाते हैं। 8 प्रकार के भय यहाँ भयभीत होकर के भाग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्थ पढ़ते हैं। यह जो मतिमान बुद्धिमान मनुष्य तावकम आपके इमम इस स्तवम स्तोत्र को अधीते मने पढ़ता है, तस् उसका मत्तद्वपेन्द्र मत्त हाथी मृगराज मृगराज माने शेर दावानल माने बन की अग्नि अही अही माने सांप संग्राम माने युद्ध वारिधि समुद्र महोदर जलोदर नाम का रोग और बंधनोत्थम बंधन आदि से उत्थम माने उत्पन्न हुआ भयम भय भियायु मानो भय से ही आसु शीघ्र नाशम विनाश को उपयाते में प्राप्त हो जाता है। यानी ये भय भयभीत होकर के समाप्त हो जाते हैं। तो क्या हुआ? जो बुद्धिमान मनुष्य आपके इस स्तोत्र को पढ़ता है उसका हाथी वाला, सिंह का, वनअग्नि का, सांप का, युद्ध का, समुद्र का, जलोदर रोग का, बंधन आदि से उत्पन्न हुआ भय है, मानो वह भय से ही शीघ्र विनाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 8 प्रकार के भय
समाप्त हो जाया करते हैं। यहाँ पर गिनाए हैं, आदि शब्द से और आ जाएंगे, पर यहाँ पर इतने नाम लिए। अर्थात सारे के सारे भय भगवान की भक्ति करने से, ये भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने से समाप्त हो जाते हैं। अर्थात हमारे अंदर इन सब का पर भय नहीं सताता, भय नहीं होता, ये इसका अर्थ है। हम भय से मुक्त हो जाते हैं जब भगवान की भक्ति करते, विश्वास हो जाता है हम ही भगवान का स्तोत्र पढ़ रहे हैं और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपत्ति होने वाली नहीं है, संकट आने वाले नहीं है। आएंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं। क्यों? हे संकट तू बड़ा विकट है, पर याद रख भगवान मेरे निकट है। अब भगवान मेरे निकट है, कितना भी संकट विकट हो और उससे डरने की बात नहीं है। समझ गए ना? ये साहस, ये शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाती है भगवान की भक्ति करने से। समझ रहे ना? ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी, पर इनसे हम भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास भगवान की भक्ति है, हमें विश्वास है, हमारा कोई बिगाड़ करने वाला नहीं है। समझ में आ रहा ना? चलिएगा, अब अंतिम है 48वां काव्य है, स्तुति का फल बता रहे हैं। स्तोत्रस्त्रजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्रपुष्पां धत्ते जनो ययः कंठगतामजस्रं तं मानतुं ववसा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धं भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्रपुष्पां धत्ते जनो ययः कंठगतामजस्रं तं मानतुं ववसा समुपैति लक्ष्मी। समुपैति, समुपैति नहीं, समुपैति। स्तुति का फल बता रहे हैं कि जो हम स्तोत्र पढ़ रहे हैं इसका फल क्या है। हे जिनेन्द्र देव, यह इस संसार में यह जना जो मनुष्य मया मेरे द्वारा भक्त्या भक्तिपूर्वक गुण ही प्रसाद आदि जो गुण हैं, माधुर्य गुण हैं, ओज गुण हैं, इनके द्वारा हमने माला के पक्ष में डोरे से निबद्धम रची गई है, माला पक्ष में गूंथी गई। विविध वर्ण विचित्र पुष्पां, विविध माने होता अनेक प्रकार के, वर्ण माने रंग, विचित्र पुष्पां सुंदर वर्ण रूपी विविध प्रकार के पुष्पों वाली, अच्छे रंग वाले कई तरह के फूलों से सहित, तब आपकी स्तोत्रस्त्रजम स्तोत्र रूपी माला को अजस्त्रम, अजस्त्रम माने निरंतर हमेशा, कंठगताम धत्ते कंठ में धारण करता है, तम उस मानतुंगम सम्मान से उन्नत पुरुष को अथवा स्तोत्र के रचने वाले मानतुंग आचार्य को अवशाह लक्ष्मी मोक्ष की विभूति समुपैति प्राप्त हो जाती है। समझ गए ना? स्वर्ग का सुख, मोक्ष की लक्ष्मी उसे प्राप्त हो जाती है। तो कह रहे हे भगवान, इस संसार में जो मनुष्य मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक
प्रसाद, माधुर्य, ओज आदि गुणों से जो मैंने माला बनाई है, सुंदर वर्ण रूपी विविध प्रकार के पुष्पों वाली। अक्षर क्या हो गए उसमें? वर्ण माने अक्षर, वो क्या हो गए? वो फूल हो गए। ये माला मैंने बनाई है। आपकी स्तोत्र रूपी माला को हमेशा जो कंठ में धारण करता है, समझ गए ना, उस सम्मान से उन्नत पुरुष के लिए स्वर्ग सुख और मोक्ष विभूति अपने आप प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना? तो कल से ताबीज पहने लगो भक्तावर की, ठीक है? कंठ में लगाए ना माला पहनने के लिए। ऐसे ही लोगों ने कंठ का अर्थ है मोक्ष की याद हो जाना। क्या हो जाना? ना कि कंठ में माला पहन कर घूमने लगो आप, और इसी से ताबीज़ तैयार हो गई, है ना? भक्तावर के फलाने काव्य की ताबीज़ कंठ में लटका के घूमने लगी। अरे कंठ में लटकाने से क्या होगा? कंठ में मतलब आपको याद हो, जब आपको संकट आए तब आप पढ़ने लगो स्तोत्र को, ये है इसका अर्थ। ना कि ताबीज़ पहन कर के लटका के घूमने लगो तो आपकी रोग शोक ठीक हो जाएंगी। ये नई परंपरा कहाँ से चल गई पता नहीं, कहीं भी आगम में ये है ही नहीं कि ताबीज़ गंडा ये लटका करके गले में चलो ऐसे पहनो। आजकल कुछ महाराज माता जी भी यही करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? ताबीज़ भक्तावर का काव्य उसमें रखा और वो लटका है। आप कहीं भी जा रहे, कोई भी क्रिया कर रहे हो, वो सब आपको दोष लग रहा है। क्यों? क्योंकि आचार्य प्रणीत उस श्लोक का आप अवज्ञा कर रहे हैं। इसलिए कभी भी ताबीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कंठे में माला पहन के पहन लो, लिखा तो है कंठे में माला पहने, नहीं, मतलब आपको याद हो जाए। क्या अर्थ हुआ इसका? आपके लिए पूरी की पूरी भक्तावर याद हो जाना चाहिए। जब आपको जैसा लगे वैसे काव्य को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और भक्तावर पाठ रोज करो तो और अच्छी चीज़ है। हमेशा मतलब हमेशा ऐसे नहीं कंठ में लटके रहो, है ना? अजस्त्रम माने हमेशा इसको कंठ में धारण करो, अर्थात रोज इसका पाठ करो। क्या करो? इसका रोज पाठ करो तो आपके लिए स्वर्ग मोक्ष मिलेगा। क्योंकि जो भगवान की स्तुति करते हैं उनके लिए स्वर्ग संपदा कोई दूर नहीं है, अर्थात उनकी गाड़ी स्वर्ग तक अपने आप पहुँच ही जाएगी। इति भक्तामर स्तोत्र समाप्तम। बोली आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।